जबलपुर में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा ने स्वयं के जन्मदिन के मौके पर संस्कारधानी की महिलाओं को निःशुल्क सिलाई मशीन का वितरण किया। महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से आयोजित निःशुल्क सिलाई मशीन वितरण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची। मानस भवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद के अलावा राजनीतिक, सामाजिक और स्वयंसेवी संगठनों के प्रमुखों की खास मौजूदगी रही। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं को सिलाई मशीन का वितरण किया गया। नमस्कार। आज की ये जो पहल है, एक विवेक तनखा जी अपने जन्मदिन को एक नई तरीके से उनको सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ये कदम जो है एक महिला सशक्तिकरण की तरफ एक कदम है और आप ये मानेंगे और हमारा सबका ये मानना है कि अगर आप किसी एक महिला को अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करते हैं तो आप एक पूरे परिवार को और एक परिवार के लिए देखभाल के लिए आप उस पूरे परिवार को इंडिपेंडेंट करते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट करते हैं। और हमारा ये मानना है कि महिला सशक्तिकरण की ओर पे ये जो कदम है ये बाकी लोगों को भी उठाना चाहिए और जहाँ जहाँ मौका मिले हमें महिलाओं को और बड़े बड़े मात्राओं में आगे लाना चाहिए। ये एक तो बहुत छोटी पहल है। मैं तो चाहूँगा कि जो महिला हैं आगे आए, हर फील्ड में आगे आए और तभी हमारे देश का विकास हो सकता है। इस मौके पर मीडिया से चर्चा करते हुए राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान महिलाओं को लाडली बहना योजना में जो सौगातें दे रहे हैं वह शासन की राशि है, लेकिन यहाँ दी जा रही सिलाई मशीन उनके निजी प्रयास है। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा खुद को प्रत्याशी बनाए जाने के सवाल को सांसद विवेक कृष्ण तनखा ने सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि विधानसभा चुनाव लड़ना उनकी मंशा नहीं है, क्योंकि वह वकालत सहित रोटरी और अन्य सेवा कार्यों में बिजी है और नेतागिरी उनके लिए 24 घंटे का कार्य नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार दौरों पर भी विवेक तनखा ने तंज कसते हुए कहा कि कुछ ही दिनों में आचार संहिता लागू हो जाएगी। पीएम और कई सौगात के नाम पर शिलान्यास और उद्घाटन में बिजी हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को जबलपुर में 100 करोड़ के वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचेंगे। मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरे अभी 5-6 साल बचे हैं राज्यसभा के। मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मैं कोई इलेक्शन में आने का मेरा कोई इरादा नहीं है। ना तो मेरे से किसी ने पूछा है, ना किसी ने मुझे बोला है, और ना मैं लड़ने वाला हूँ। फर्दर पूछे तो नहीं, मैं लड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इंसान को जितना काम मिला है, इंसान को पहले वो काम अच्छे से पूरा करना चाहिए। मैं फुल टाइम 24 घंटे का वो नेता नहीं हूँ। मुझे पढ़ाई लिखाई का काम भी करना पड़ता है, कोर्ट कचहरी का भी काम करना पड़ता है, रोटरी और नए NGOs के भी काम करने पड़ते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे इश्यूज हैं लाइफ में जिनको मैं एडजस्ट करता हूँ। प्रधानमंत्री कल 5 तारीख में आ रहे हैं जबलपुर में, रानी दुर्गावती को 100 करोड़ की एक सौगात स्मारक। अब वो तो इस वक्त इलेक्शन में सौगात का ही मिला है, जहाँ भी वो जाते हैं सौगात दे रहे हैं। बट ये सौगात कब मटेरियलाइज होगा हमको पता नहीं। बट आज ग्वालियर में भी हैं प्रधानमंत्री जी, 5 जबलपुर भी आएंगे और इस तरह से दूसरी जगह भी जाएंगे। बट मेरे को लगता है अब उनको जल्दी इसलिए है कि बहुत जल्दी अपना इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कॉन्डक्ट आ जाएगा, उसके बाद ये सब बंद हो जाएगा। सीएम 1200 रुपये दे रहे हैं या मशीन देना सही है? देखिए, सीएम साहब तो अपने पैसे से दे नहीं रहे हैं। सीएम साहब जो दे रहे हैं वो तो शासन का पैसे है। ये जो मैं मशीन दे रहा हूँ ये मेरा टैक्स पेड मनी से दे रहा हूँ। ये बैंक अकाउंट से आ रहा है, मेरा पैसा RTGS से जा रहा है। कंपनी के माध्यम से मैंने मशीन ली है और ये अपने मैं बर्थडे में दे रहा था। मैं 21 तारीख को ये बांटने वाला था, मगर क्योंकि पार्लियामेंट आ गया उस दिन और महिला आरक्षण बिल आ गया था, इसलिए मैं उस दिन नहीं दे पाया। तो मैंने सोचा अगला दिन अच्छा कब होगा, तो आज गांधी जयंती थी, इसलिए मैंने आज का दिन चूज़ किया। इसके बाद चुनाव स्टार्ट हो जाएगा। मैं चुनाव के साथ इसको जोड़ना नहीं चाहता था कि ये गरीब महिलाओं का प्रोग्राम है। इसके पहले मैंने नवंबर 2019 में ऐसी 400-500 मशीन मंडला में दी थी जब हमारा राहत शिविर हुआ था। तो ये हमारा एक ऑनगोइंग ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम है, जिसमें हम जो महिलाएं जिनको हम सोचते हैं मदद मिलनी चाहिए लाइफ में, जो सक्षम हो सके उनको हम लोग मदद करते हैं। पैसा देना ठीक है कि रोजगार से जोड़ना ठीक है? हमने तो रोजगार से जोड़ा इसको। हम चाहते हैं कि ये लोग ये मशीन यूज़ करें और लोगों के कपड़े बनाए, वो कपड़े बिके। मैं तो चाहूँगा कम्युनिटी
हॉल्स बन जाए, कम्युनिटी हॉल में ये मशीन रखी जाए और एक प्रकार से जैसे कम्युनिटी वर्क होता है, इसको कम्युनिटी वर्क हो और इनका हम मार्केट भी कराने की कोशिश कर सकते हैं। सर अभी हाल ही के विधानसभा चुनाव में 2023 के सांसदों को उतारा है, क्या आपको भी ऐसा